नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, समसामयिकी या कह लीजिए करंट अफेयर्स जो सीरीज़ चल रही थी उसमें ये 7वीं वीडियो है। 6 वीडियो जो है ऑलरेडी करंट अफेयर्स पे बनाई जा चुकी है। आप यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो 2019 की, साथ ही साथ बीपीएससी हो 2018, साथ ही विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी, तो सभी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको इस स्पेशल जो है सीरीज में सारी कवर करा दी जाएगी। घटना चक्र दृष्टि की पूरी जो है कवर करा दी जाएगी। एक एक वीडियो में जो है एक एक टॉपिक उठाया गया है, तो पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दी जाएगी, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो है 7वीं वीडियो है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 15 से 20 मिनट में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे जो 2017 और 18 में हुए हैं इम्पोर्टेंट। तो पहला जो है वो है संघाई सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है ये आपको याद रखना है, और कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ उसके बारे में फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। तो ये दो चीज़ तो आप ज़रूर याद रखेंगे जो लोग पीसीएस दे रहे हैं या एसएससी की, कौन सा सम्मेलन था और कहाँ हुआ था, ठीक। और जहाँ डिटेल की ज़रूरत है वहाँ बता दिया जाएगा। जैसे संघाई सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन, कौन सा 18वां शिखर सम्मेलन, तो ये जो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। किंगदाओ चीन में हुआ था, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। तो कहाँ हुआ था, किंगदाओ चीन। 18वां शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन का किंगदाओ चीन में हुआ था। वीडियो आप 2 से 3 बार सुन लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसकी जो मेज़बानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इस शिखर सम्मेलन में भारत ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। क्वेश्चन इसलिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार था कि जब भारत ने इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। तो यूपीएससी में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये सारे फैक्ट उसमें डाले जा सकते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन ने भारत में पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के केवल जो है 6% पर्यटक जो है एससीओ इन देशों से आते हैं। जो इनमें सदस्य देश हैं उनमें से केवल 6% लोग ही भारत में आते हैं। 6% विदेशी पर्यटक ही भारत में आते हैं। तो ये 6% आपको याद रखना है, जिसे दुगना किया जा सकता है यानी 12%। तो कितने परसेंट आते हैं, 6% जो है एससीओ देशों के जो सदस्य हैं, वो जो लोग हैं वो भारत आते हैं पर्यटन करने के लिए। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए 6 महत्वपूर्ण आयामों के बारे में सुझाव दिया, जिसे जो है सिक्योर कहा गया। तो ये आपको याद रखना है यूपीएससी की दृष्टि से, क्या कहा गया, सिक्योर। 6 आयाम जो है उसे सिक्योर। देखिए 17वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें भारत तथा पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य देश का दर्जा प्रदान किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि एससीओ के 17वें शिखर सम्मेलन या 2017 में किन देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। तो एक जो है ऑप्शन उसमें भारत पाकिस्तान दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन चीन अमेरिका ऐसे करके 3 और ऑप्शन डाल देगा। तो कौन सा जो है सदस्य देश है, वो है भारत तथा पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा मिला है। तो अब इन दोनों के शामिल होने से इसमें जो है सदस्य देश जो हो गए हैं वो हो गए हैं 8, यानी पहले जो थे 6, इस सम्मेलन से पहले थे 6। इन दोनों में जो भारत पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में पूर्ण सदस्यता मिल गई है, तो इसमें जो है पूर्ण सदस्य के रूप में जो है 8 लोग हो गए हैं।
इस संगठन में जो है 8 देश हो गए हैं। अन्य देश देख लीजिए, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तंजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो है अन्य सदस्य हैं। वर्ष 2019 में SCO का शिखर सम्मेलन जो है किर्गिस्तान में आयोजित होगा, ये भी आपको याद रखना है। 2019 में SCO का शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। चौथा बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो चौथा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है नेपाल में किया गया था 30 से 31 अगस्त 2018 के मध्य, काठमांडू, नेपाल में। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले की ही बात है। तो ये जो है काठमांडू, नेपाल। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल। नेपाल में यह शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया। ठीक, नेपाल में यह शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया। बिम्स्टेक सहयोग 14 क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये उसके क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं। ज्ञातव्य है कि बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। यह एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है जिसके 7 सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं, देश हैं? 7। बिम्स्टेक में जो है 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। पड़ोसी कुछ देशों को, जैसे पाकिस्तान, चीन को छोड़ दिया जाए तो सारे हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये इसके जो है बिम्स्टेक के 7 देश हैं। बिम्स्टेक। साथ ही अब तक बिम्स्टेक के 3 शिखर सम्मेलन हुए हैं, तो ये कोई है? हाँ, ब्रिक्स, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो कौन सा सम्मेलन था? ये जो है 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। इसमें जो है ब्रिक्स देशों में कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, रूस, I फॉर इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये जो है इसके नाम में ही पहला लेटर लेके सारे देशों को बनाया इसका ब्रिक्स। तो 10वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, यानी दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई 2018 के बीच 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अफ्रीका में ब्रिक्स, चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग। ये इसका जो है थीम था। अब 10वां तो हो गया। 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2019 में ब्राज़ील। ठीक, ब्रिक्स ब्राज़ील। ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन ब्राज़ील। ब्रिक्स का जो है अगला 2019 का शिखर सम्मेलन वो होगा ब्राज़ील। ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन ब्राज़ील 2019 में। 2017 का जो हुआ था वो एक नज़र देख लीजिए। चीन के शियामेन शहर में हुआ था। इसका जो थीम था उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी। ये जो है 2017 में हुआ था। ठीक, चलिए ब्रिक्स खत्म। अब आ जाते हैं G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन। तो ये जो है 5 से 9 जून के मध्य ये 44वां जो है G7 शिखर सम्मेलन था, जिसकी मेज़बानी व अध्यक्षता जो है कनाडा द्वारा की गई थी। यानी जो 7वां शिखर सम्मेलन था G7 जो है वो कनाडा में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 44वां शिखर सम्मेलन कनाडा में। G7 44वां शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था। सम्मेलन का आयोजन चार्ले
वोइकस क्यूबेक सिटी कनाडा में हुआ था। तो ये जो है यह 6वां अवसर है जब कनाडा ने इस सम्मेलन की मेज़बानी की। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति उसमें शामिल हुए। फ्रांस की सरकार व राजनीतिक समीक्षकों ने 44वें शिखर सम्मेलन को G6+1 सम्मेलन करार दिया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। G6+1 शिखर सम्मेलन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन जो तो फ्रांस की सरकार ने, किसकी सरकार ने, फ्रांस वालों ने इस सम्मेलन को G6+1 जो है शिखर सम्मेलन करार दिया। क्यों करार दिया? क्योंकि अमेरिका का अन्य सदस्य देशों के साथ विभिन्न मुद्दों से टकराव, 6 सदस्य देश एक साथ हैं, अमेरिका जो है अलग है, और इन 6 सदस्य देशों का विभिन्न मुद्दों के साथ जो है अमेरिका से टकराव है। तो इसलिए जो है G6+1, G7 है तो G6 एक साथ हैं, एक अमेरिका जो है अलग है, तो इसलिए इसे G6+1। तो ये भी पूछा जा सकता है G6+1 किससे संबंधित है, तो G7, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये देखिए 44वें शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख जो एक उपलब्धि वो रही है, वो है लैंगिक समानता सलाहकार परिषद का गठन हुआ है। लैंगिक समानता सलाहकार परिषद का जो है वो गठन हुआ है। G7 के राष्ट्रों की 45वां जो शिखर सम्मेलन है 2019 में फ्रांस, 45वां G7 का 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस, 45वां फ्रांस, G7 फ्रांस। तो याद रखना है आपको, G7 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ, फ्रांस में 2019 में होगा, ठीक। 2019 G7 का 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस, कहाँ पे, G7 फ्रांस। चोंगम 2018, चोंगम ये फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, एक एक शब्द उठा लिया है, उसी को जो है चोंगम 2018 कहा गया है। तो ये कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में 19 से 20 अप्रैल 2018, 19-20 अप्रैल 2018 कहाँ पे, लंदन में हुआ था। इसमें जो है भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया था। यह जो है सम्मेलन 2 वर्षों पर आयोजित होने वाला शिखर वार्ता है। 2018 के 25वें चोंगम, ये कौन सा था, तो 25वां चोंगम था। सम्मेलन की थीम साझे भविष्य की ओर, सम्मेलन की थीम क्या थी, साझे भविष्य की ओर। चोंगम की सम्मेलन की थीम साझे भविष्य की ओर। कई सारे सम्मेलन के बाद कई सारे थीम आ जाएंगे, कौन सा था 2019-20 में कहाँ होगा, तो कई सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो 2 से 3 से 4 बार जो है आपको बता दिया जा रहा है कि आप 3 बार 4 बार देखेंगे तो 10 से 12 बार एक ही चीज़ सुन लेंगे, तो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आपको हिट कर देगा कि नहीं इसका ये होगा, ठीक। तो याद आपको हो जाएगा, 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक। शंघाई सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2019 में इसका होगा किर्गिस्तान में। शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है होगा किर्गिस्तान में, 2018 वाला जो है चीन में हुआ था। चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। अब जो है इसमें जो है 53 सदस्य देश हैं, राष्ट्रमंडल के में 53 देशों का ये संगठन है। चोंगम जो है हुआ था सम्मेलन, राष्ट्रमंडल देश है, उसमें 53 जो है देश हैं। सचिवालय 1965 में लंदन में। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इसकी अभी महासचिव हैं। अभी तो 25वीं जो 26वीं बैठक 2020 वाली है वो होगी रवांडा में। कहाँ पे,
26वीं बैठक 2020 वाली रवांडा में, 27वीं 2022 वाली समोआ, 27वीं बैठक 2022 में समोआ में। तो 2020 रवांडा, 2022 समोआ, 26वां 2020 रवांडा, 27वां 2022 समोआ में। विश्व आर्थिक मंच का 48वां वार्षिक सम्मेलन। विश्व आर्थिक मंच का 48वां वार्षिक सम्मेलन 23 से 26 जनवरी 2018 के मध्य 48वां 22वां जो वार्षिक सम्मेलन वो दाओस स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच का 48वां शिखर सम्मेलन दाओस स्विट्जरलैंड में हुआ था। इस सम्मेलन का जो विषय है वो है खंडित विश्व में साझे भविष्य का निर्माण। सम्मेलन का जो विषय है वो है खंडित विश्व में साझे भविष्य का निर्माण। उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह पहला अवसर है जब इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण हुआ, पहली बार हुआ अब तक के इतिहास में। 1997 के बाद दावोस सम्मेलन में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री तो 1997 में एस.सी. देवगौड़ा जी दावोस जो है गए थे सम्मेलन में भाग लेने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन जो है 11 मार्च को नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन का आयोजन जो है भारत और फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से किया। तो ये पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन का जो उद्घाटन भारत के साथ और किस देशों ने संयुक्त रूप से किया। तो किस देश ने? फ्रांस ने, भारत और फ्रांस ने। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की। इसमें जो है दिल्ली सौर एजेंडा प्रस्तुत किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है मुख्यालय वो है भारत, वो जो है भारत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। सौर गठबंधन के लिए ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 68वां जो सदस्य है वो कौन है। म्यांमार पूछ देगा एकदम कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 68वां जो सदस्य है वो कौन सा बना है। तो 68वां जो सदस्य देश है वो है म्यांमार। म्यांमार जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 68वां सदस्य बना जुलाई 2018 में, ठीक। म्यांमार जो है 2018 में 68वां सदस्य देश बना। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ठीक है। ये हो गया। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने। आसियान भारत संवाद भागीरथी की 25वीं वर्षगांठ थी ये। मुख्य विषय क्या था? साझा मूल्य समान भविष्य, सामान्य भाग्य, साझा मूल्य समान भाग्य। इस शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। तो दिल्ली घोषणा पत्र इस संगठन में जो इस सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया। दिल्ली सौर एजेंडा जो है सौर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था, इसमें जो है दिल्ली घोषणा पत्र। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, दिल्ली घोषणा पत्र कहाँ पे अंगीकृत किया गया। तो ये जो है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में, यही जो है इसमें इम्पोर्टेंट टर्म था। 13वां एशिया यूरोप विदेश मंत्री सम्मेलन म्यांमार की राजधानी न्यायप्यूटा। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? न्यायप्यूटा में हुआ। 23वां एशिया यूरोप विदेश मंत्री सम्मेलन म्यांमार में की राजधानी न्यायप्यूटा में हुआ। विदेश मंत्री सम्मेलन। मुख्य विषय शांति एवं सतत विकास हेतु भागीदारी का सशक्तिकरण। 31वां आसियान शिखर सम्मेलन
देखिए 31वां जो है 13 से 14 नवंबर 2017 के मध्य हुआ, और जो 32वां शिखर सम्मेलन था वो 28 अप्रैल को सिंगापुर में जो है हो गया, 28 अप्रैल को सिंगापुर में। तो ये जो है 31वां शिखर सम्मेलन मनीला फिलीपींस, 31वां शिखर सम्मेलन मनीला फिलीपींस 2017, और जो 32वां था वो सिंगापुर में 28 अप्रैल को हो चुका है, 32वां भी सिंगापुर में हो चुका है। तो इसमें जो केंद्रीय विषय था वो परिवर्तन हेतु भागीदारी विश्व में की संलग्नता, ये जो है इसका केंद्रीय विषय था। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये है 32वां आसियान शिखर सम्मेलन 28 अप्रैल 2018 तो सिंगापुर में संपन्न हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 31-32 कोई भी आपसे पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017, ठीक, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय के पक्षकारों की 23वीं जो बैठक है, इसका आयोजन 6 से 17 नवंबर को मध्य बान जर्मनी में किया गया। कहाँ पे इसका जो सम्मेलन आयोजन है? मध्य बान जर्मनी में। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 23वां जो सत्र है वो कहाँ पे? मध्य बान जर्मनी में किया गया। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक का 13वां जो है सत्र एवं पेरिस समझौते के पक्षकारों के सम्मेलन के पहले सत्र दूसरे भाग की भी संज्ञा दी जाती। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही एजेंडा 21 के बारे में आप बताइए कि ये किससे संबंधित था, एजेंडा 21। ठीक, कमेंट में आप बता सकते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिजी ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? फिजी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसमें जो भारत की तरफ से गए थे वो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसमें गए थे। इसमें जो था थीम कि पेरिस समझौते के तहत 21वीं शताब्दी के औसत तापमान में जो है 2 डिग्री से जो है ज़्यादा की वृद्धि नहीं होने देनी है, ये संकल्प जो है लिया गया था। पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु COP23 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 23 सम्मेलन में तालानोवा वार्ता 2018 का शुभारंभ। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है कि तालानोवा वार्ता कहाँ है, मतलब कि किससे संबंधित है। तो तालानोवा वार्ता जो है यहीं पे जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017 में हुआ। इससे प्रस्ताव इसमें पारित हुआ, शुभारंभ किया गया तालानोवा वार्ता का। इस सम्मेलन में पहली बार जो है लैंगिक कार्य योजना अपनाई गई। ओशन पाथवे पार्टनरशिप का शुभारंभ किया गया। जलवायु परिवर्तन एवं महासागर के मध्य संबंध का पता लगाने हेतु, तो ये इम्पोर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन एवं महासागर के मध्य संबंध का पता लगाने हेतु ओशन पाथवे पार्टनरशिप आरंभ हुआ। COP 24 का आयोजन 2018 में काटोविस पोलैंड, COP 24 का आयोजन 2018 के काटोविस पोलैंड में प्रस्तावित है। चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स समसामयिक है सारी यहाँ पे अपडेट की जा रही है। धन्यवाद।